सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। ये रहने के लिए जाने की क्या तुक है? तुम कौन से किसी दूसरे शहर में रहती हो? रात रहने के लिए जा रही हो, लो और वापस आ जाओ। अली, ये मखलावे की रस्म है। शादी के बाद ऐसा होता है। प्लीज, ये फजूल रस्में फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अली, एक दिन की तो बात है। आप परसों पिक कर लीजिएगा ना मुझे आके, प्लीज। तो कहती थी कि तुम्हारे किसी क्लास फेलो से फ्रैंकनेस नहीं है। वो लड़का कौन था शादी पे जो इतना बेतकल्लुफ हो रहा था? कौन? ओह, दानियल। वो तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। फ्रेंड के हस्बैंड से इतनी फ्रैंकनेस? असल में वो हमारा क्लास फेलो था। किरण और उसकी लव मैरिज हुई थी। मेरा भी क्लास फेलो रह चुका है, इसलिए बेध्यानी में उसने कुछ कह दिया होगा। मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन मुझे याद है। ऐसी किसी भी फ्रेंड से मिलने की जरूरत नहीं है जिसके हस्बैंड इतने बेतकल्लुफ हो रहे हो आपसे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। खैर, अब जा तो रही, लेकिन ये ना हो कि इस घर की हर खबर वहां पहुंचाती रहो। ख्याल है, इतनी अकल तो है तुम्हें। आप बेफिक्र रहे, मैं कभी भी कोई भी बात ससुराल की मैके नहीं करूंगी और मैके की ससुराल नहीं करूंगी। चले अम्मा, मैं जा रही हूँ, मेरा पेपर शुरू हो जाएगा 9 बजे। पेपर की कुछ तैयारी भी की है या सारी तवज्जो अपनी तैयारी पर ही दे डाली? क्या मतलब है आपका इस बात से? मतलब तैयारी से पहले भी मैं आपको बताऊं? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हें। सारा दिन तुम पढ़ती तो हो नहीं है, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती हो। अच्छा तो ये बोले ना, वैसे जेलस मत हो। आपको क्या पता जो काम इस मोबाइल ने करना है ना, पेपर ने नहीं करना। इसी बात का तो मुझे डर है कि इस अमल का नतीजा बहुत बुरा आने वाला है। डरो उस दिन से। क्या हो गया? मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूँ। आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? खैरियत तो है? बात सुनो, मैंने तुम्हें रास्ता बनाकर तो दे दिया है, लेकिन इस रास्ते से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है, डर लग रहा है मुझे। अम्मा इधर आना जरा। हाय अल्लाह, बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या रात को? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा। हाँ, तुम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो। ऐसा ना हो कि आंख खुले और ऐसी गिरो कि दोबारा उठ भी ना सको। अम्मा बस, अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना मुझसे, तो कम से कम ये मुझे लेक्चर नहीं दिया करो। आप पकड़ो, सेब खाओ सुबह सुबह और जान बनाओ। मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? सही कहा है किसी ने, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश, और मुझे लगता है कि मैं इस आजमाइश में नाकाम रही। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? तुम क्या चाहती हो? लड़ने बैठ जाती है मैं इस बात पे। यार अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, वो जो ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं। इंसान की कोई अपनी भी लाइफ होती है जो शादी के बाद खत्म नहीं हो जाती, और शादीशुदा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बंदा अपनी आजादी छोड़ दे। हमशा,
मैं पहले दिन से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती ससुराल में, और कौन सी वो नाजायज ख्वाहिश कर रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा यही चाहते हैं ना कि मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारूं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। इसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल सही कहा बेटा, कोई जरूरत नहीं है। और छोड़ो, तुम ये बताओ, अली तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? जी अम्मा, बहुत अच्छे हैं वो। चलो बस, फिर और क्या चाहिए बेटा? हैं? मियाँ ठीक है तो सब ठीक है। और वैसे भी बेटा छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, और शादी के बाद थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है हर लड़की को। आप नहीं फिक्र ना करें, मैं सब समझती हूँ। मगर मैं ऐसी कोई फिजूल बात नहीं समझती। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ इस मिर्ची का, इसकी तरफ से परेशान हूँ मैं तो। कैसे गुजारा करेगी अपनी जिंदगी में? अम्मा छोटी है, समझ जाएगी। बिल्कुल नहीं समझने वाली ये छोटी ही रहेगी। और तुम्हारे जितनी भी होगी ना, तुम्हारे जैसी नहीं बनेगी ये। घर की हर औलादें एक जैसी नहीं होती। पटाखा।